इस जीवन को समझना हो तो हमें अपने आप को भी समझना पड़ेगा। हम मनुष्य 5 तत्व यानी पंच तत्व से निर्मित हैं और हम पंच तत्व से निर्मित होकर ही फिर इस जगत से इस शरीर को छोड़ के भी चले जाते हैं। अब आज मैं एक बात कहूंगा कि पंच तत्व में क्या क्या तत्व है। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है और आकाश तत्व है। शास्त्रों की महिमा है तो शास्त्र भी बहुत वैज्ञानिक है। हमारे ऋषि महर्षि बहुत बड़े सिद्ध योगी रहे हैं, उनकी दिव्य दृष्टि रही है और वो जो भी बता के गए हैं वो परम सत्य है। पंच तत्व में पृथ्वी तत्व पर जो अधिकार है देवता का, उसमें भगवान शिव है। यानी हमें जो शरीर मिलता है वो भगवान शिव उसके आराध्य देव है। अब बिना शरीर के तो हम सूक्ष्म शरीर हैं, तो हम शरीर की बात करेंगे कि शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए, वो बाहरी शरीर पर हो या भीतरी शरीर पर हो, तो हमें यानी हमारे पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है या वो दूषित हो गए हैं, तो हमें अपने पृथ्वी तत्व को ठीक करने के लिए इस पृथ्वी का बहुत सारा जो औषधि है उसका प्रयोग करना होगा। जैसे मिट्टी में रहना, मिट्टी के चीजों का इस्तेमाल करना और भगवान शिव की आराधना करना। यानी हम भगवान शिव की आराधना करेंगे तो हमारे शरीर के दोष, बीमारी, रोग दूर हो सकते हैं। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति से हम उस पृथ्वी तत्व से क्या क्या चीज हमारे जीवन में आ सकता है उसको अपनाएंगे और भगवान शिव का मंत्र का जप करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे। पार्थिव शिवलिंग, वह मिट्टी, उस पृथ्वी को जो शिव बना के हम पूजा करते हैं उसका बड़ा महत्व है। तो हमारे शरीर के रोग दूर हो सकते हैं। अब हमें जल तत्व की परेशानी है, हमें जलोदर की बीमारी है, हमारे चेस्ट में पानी जमा हो गए हैं, जल से संबंधित जितनी बीमारी हमारे शरीर में आ गई है, तो पृथ्वी तत्व के साथ जल तत्व दूषित हो गया है। तो हमें जल तत्व के देवता कौन है? तो श्री गणेश, श्री गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी। हमें गणेश जी से संबंधित जो भी मंत्र का, जो भी रोग निवारण का जो साधन मिलेगा, उपासना मिलेगा, हवन पद्धति मिलेगा, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, उनकी आराधना करेंगे और साथ में शिव जी की आराधना करेंगे। इसलिए कि पृथ्वी तत्व है, प्रथम तत्व को हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस जगत के चराचर जगत में जो है शिव परम पिता परमेश्वर है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत की बात छोड़िए। तो गणपति की मेन आराधना जल तत्व की बीमारी में और भगवान शिव की आराधना, तो इससे हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब रहा कि अग्नि तत्व से हमें कोई जीवन में परेशानी, हमारे शरीर में कोई विकार हो गए हैं, तो अग्नि तत्व से बहुत सारे पेट की बीमारियां होती है, शरीर में बहुत तरह के दोष होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, बहुत तरह का विकार हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो अग्नि तत्व की जो शक्ति है वो भगवती है, शक्ति स्वरूपा। उन्हें दुर्गा कहिए, गायत्री कहिए, जो भी कहिए, शक्ति है। तो शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। वो हम जिस शक्ति की आराधना करें, माँ काली का करें, माँ दुर्गा का करें, माँ गायत्री का करें, जिसकी भी करें, लेकिन अग्नि तत्व के बीमारी को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। और साथ में पृथ्वी तत्व यानी शरीर में वो विकार है, कहे कि शरीर नहीं रहता तो वह विकार तो सूक्ष्म जगत की बात होती, तो शिव की आराधना करनी पड़ेगी। आंशिक शिव थोड़ा सा और ज्यादा मात्रा में भगवती की उपासना करनी पड़ेगी, तो हमारे वो बीमारी दूर हो जाएंगी। और अग्नि तत्व से क्या क्या दूषित हुआ है उसकी औषधि, उसके और सब चीज जो है हम अपने जीवन में लेने पड़ेंगे। अब आइए वायु तत्व। वायु तत्व के में क्या बीमारी होती है? गैस से अभी पूरा संसार पीड़ित रहता है।
गैस की जितनी भी बीमारियां है वायु तत्व के अशुद्धि के कारण है। वायु तत्व से पेट की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, गैस की बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां शरीर में होती है। डिप्रेशन होना, चक्कर आना, ये सब वायु तत्व की गड़बड़ी के कारण होता है। प्राण तत्व छिन्न भिन्न होने लगता है वायु तत्व की गड़बड़ी से। तो उसके लिए हमें भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य की आराधना के साथ वायु तत्व के दोष को दूर करने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से कौन सा उपचार चाहिए, औषधि चाहिए, उसे लेना पड़ेगा और भगवान सूर्य का नियमित आराधना करना पड़ेगा। साथ में पृथ्वी तत्व के मालिक भगवान शिव की भी थोड़ी आराधना जरूरी हो जाती है, तो आपके वायु तत्व की बीमारी दूर हो जाएगी। एक से एक दिव्य मंत्र पड़े हुए हैं। अगर हमें आकाश तत्व की गड़बड़ी हो गई है, आकाश तत्व में क्या क्या आते हैं, हमें मूर्छा जाना, हम गिर गए, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, हम खो गए, होश नहीं, बहुत सारे फैक्टर जो है वो जगत में है कि आकाश तत्व के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें आकाश तत्व के देवता कौन है? हरि, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। वैसे शास्त्रों में तो भरे हैं कि कोई भी बीमारी के लिए किसी भी देवता का आप उपासना कीजिएगा, वो बीमारी चली जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन मैं इस तत्व पर कहता हूं कि अगर आकाश तत्व के कारण अगर कोई बीमारी हो गई है तो भगवान विष्णु की आराधना या श्री राम की आराधना या श्री कृष्ण की आराधना या हरि के किसी स्वरूप की आराधना के साथ भगवान शिव की आराधना। इसलिए कि पृथ्वी तत्व है, शरीर है हमारा, तो हमारे शरीर के विकार को दूर करने में हरि कृपा करेंगे और आकाश तत्व को ठीक करने के लिए हमें मेडिटेशन, हमें ध्यान, हमें उपासना, हमें जप, ये सब जो करना होगा या इसके साथ प्राकृतिक उपचार जो करना होगा, अगर आप करते हैं तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हम पंच तत्व को समझ गए तो हम अपने जीवन को समझ गए और हम एक अच्छा जीवन यापन करके इस पृथ्वी से विदा होंगे। कभी मैं डिटेल एक एक तत्व पर बताऊंगा आपको, लेकिन पंच तत्वों का जो ये मैंने अभी बताया, इसे आप शोध करें और इसे आप अपने जीवन में देखें कि कौन सा तत्व आपका खराब है और उसे जीवन में अपनाएं, आपकी बीमारी दूर हो जाए।